जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए आप लोग, फॉरेस्ट्री का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। आप लोग अपने पेपर मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है एक पौधा हवा के वेग को अनुवाद क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का गुना तक वायु वेग को कम कर देता है। वायु वेग को जो कम कर देता है तो कितने पे कम कर देता है? एक पौधा हवा के वेग का अनुवाद क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का कितने गुना तक वायु वेग को कम कर देता है? वायु वेग को कम कर देता है। तो ये 12 से 15 है आपका राइट आंसर। सी वाला, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15। ये हमारे पास किसी बच्चे ने भेजी है, उसने सही से पीडीएफ भी नहीं बना पाई। देखो क्वेश्चन संख्या देखिए दूसरा है आपका राइट आंसर। बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं, वृक्ष हमें देते हैं तो क्या देते हैं बहुउद्देशीय वृक्ष हमें? तो खाद्य पदार्थ, चारा, ईंधन, लकड़ी तथा उत्पादन। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय वृक्ष हमें खाद्य पदार्थ, चारा, ईंधन, लकड़ी तथा उत्पादन भी देते हैं। ये आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है। वन चारागाही प्रणाली का जो उदाहरण है तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 का सी, सागौन प्लस सूडान आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागौन प्लस सूडान। ये बहुत ही टफ पेपर आया था हमारे द्वारा, बहुत टाइम लगा इसे बनाने में। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए। भारत में स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर मापते हैं। भारत में जो स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर मापते हैं तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1.37 मीटर। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। वन क्षेत्र में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई, जो मूल इकाई है वो कौन सी है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, घन मीटर। घन मीटर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन संख्या 6 देख लीजिए। एक पेड़ की जमीन की सतह में से छत्र की ऊंचाई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? छत्र के ऊंचाई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन संख्या 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठुंठ प्रति बोल ऊंचाई, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए। किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला उपकरण। किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए डी इसका राइट आंसर है। डेंड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। पेड़ की आयु जो है वो निर्धारित की जाती है, ये प्रयोग करने वाले उपकरण का क्या नाम है? क्वेश्चन संख्या 8 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 का डी आंसर हो जाएगा। प्रसेलर बेदक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए। छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब इसमें ना गैर यांत्रिक विधि, अवयांत्रिक विधि, इसका मिला के मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 10। पेड़ का व्यास द्वारा मापा जाता है। पेड़ किसके द्वारा मापा जाता है? पेड़ किसके द्वारा मापा जाता है? आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है पेड़ का व्यास। क्वेश्चन संख्या 11 देख लीजिए। एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई होती है। एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई होती है। पोल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है?
1.5 मीटर, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक तो 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, आपका 62, आपका जो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं, झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, पेड़ का आयतन निर्भर करता है, पेड़ का जो आयतन है वो निर्भर करता है स्तन ऊंचाई परिधि पर, कुल ऊंचाई परिधि पर, आकृति गुणक पर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, 15C, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये देखिए किसी बच्चे ने सही भी किया है, सी का राइट आंसर सी, 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 16, विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, तो इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 7 अक्टूबर इसका सी राइट आंसर है। 17, क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए, चीड़ का वानस्पतिक नाम है, चीड़ का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा पाइनस राम्सबर्गई, तो इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आएगा। अर्जुन का वानस्पतिक नाम है, अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन संख्या 18 में पूछा गया, अर्जुन का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, टर्मिनलिया अर्जुना, टर्मिनलिया अर्जुना, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया, तो 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र CSFER कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन संख्या 21 का राइट आंसर इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज, तो प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 22 देखिए, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का झांसी, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए, हेज रो इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं, हेज रो इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गलियारा खेती, गलियारा खेती कहते हैं, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, आश्रय पट्टी, आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियों की पत्तियां होती हैं जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंधी एवं तूफान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए मीटर प्रति टन गाय के गोबर के उपले जलाते हैं, गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो जलाते हैं कितने मीटर टन, गाय के गोबर के उपले कितने मीटर टन जलाते हैं, तो 25 का आपका राइट आंसर 150 मीटर, 150 मिलियन टन है, मीटर नहीं मिलियन टन है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, क्वेश्चन संख्या 26, ईंधन की लकड़ी, चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है, पेड़ लगाना कहलाता है, तो 26 का राइट आंसर सी, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कृषि वानिकी कहलाता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टोंगिया पद्धति की उत्पत्ति हुई, टोंगिया जो पद्धति है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति म्यांमार से हुई, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार से हुई।
टोंगा कृषि अधिक लोकप्रिय है, टोंगा कृषि है वो अधिक है, तो ये कहाँ अधिक लोकप्रिय है, तो ये उत्तर प्रदेश में, ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, स्थानांतरित खेती को कहते हैं, स्थानांतरित खेती को कहते हैं तो झूम खेती स्थानांतरित खेती को कहते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, क्वेश्चन संख्या गृह वाटिका पद्धति सबसे अधिक प्रज्वलित है, गृह वाटिका जो पद्धति है वो सबसे अधिक प्रज्वलित है, किस राज्य में सबसे अधिक प्रज्वलित है। इसका सही आंसर तो नहीं मिला है वैसे 100%, पर इसमें केरल सही हो सकता है 70% तक, सही तो नहीं कह सकते हैं पर केरल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, इसी क्वेश्चन को तो टाइम लगा 2-3 घंटे। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, प्रवृत्त प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बिजौला पौधों को स्पर्धा से मुक्त करना है, पौधों से स्पर्धा से मुक्त करना है। 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जड़ स्पर्धा, जड़ स्पर्धा से मुक्त करना है। क्वेश्चन संख्या 32, शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने को कहते हैं, काटकर हटाने को कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग कहते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, प्रवृत्ति प्रक्रियाओं में शामिल है, प्रवृत्त प्रक्रियाओं में शामिल है। क्वेश्चन संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, खरपतवार निकलना, सफाई और बिरलन, ये सब उपरोक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, क्वेश्चन संख्या 34 देख लीजिए, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, भारत में जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में जो शंकुधारी वन है वो हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय में। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति किससे संबंधित है, ये अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो यह बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 देखिए, शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, रोपड़ी में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी, रोपड़ी में जो पाई जाती है वो सबसे आम बीमारी है आर्द्र पतन, जो बीमारी है वो सबसे आम बीमारी है, रोपड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 39 देख लीजिए, पॉपुलर प्रवृत्ति होती है, पॉपुलर प्रवृत्ति होती है, तो पॉपुलर प्रवृत्ति किसके द्वारा होती है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, तनाकर्तन द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तनाकर्तन द्वारा। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, क्वेश्चन संख्या 40, जब अंकुरण वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, 40 का राइट आंसर हो जाएगा, ये उच्च वन कहते हैं इसे, जब अंकुरण वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो इसे उच्च वन कहते हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या 41 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 41, बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत होता है, तो ये लाभदायक होता है, कैसा होता है, लाभदायक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, अच्छे बीज अंकुरण के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है, तो नमी, तापमान एवं वायु, प्रकाश, ये तीनों की आवश्यकता होती है। आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 42 डी। 43 का राइट आंसर देखिए, पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है, पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फाइकस प्रजाति का प्रकीर्णन होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 44,
एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। एक पेड़ में जो अच्छा बीज है वो प्रकीर्णन उत्पादन करता है। तो वृक्ष की आयु पर, जलवायु पर और छत्र की आकार एवं जड़ क्षेत्र पर। तो आपका डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 44 का डी। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए। क्वेश्चन संख्या 45, फ्लोंडरिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर की जाती है? फ्लोंडरिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई है? क्वेश्चन संख्या 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। क्वेश्चन संख्या 46 देखिए। क्वेश्चन संख्या 46 देखिए। उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अमलतास। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अमलतास। कुछ 45 देखें। वृक्ष की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय भ्रूणपूर्ण विकसित नहीं होता है। भ्रूणपूर्ण विकसित नहीं होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा चीड़। चीड़ राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन देखिए। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अखरोट का। अखरोट का राइट आंसर होता है। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए। देवदार के बीज प्रत्येक बरस बाद बनते हैं। देवदार में बीज जो प्रत्येक बरस मतलब देवदार में बीज प्रत्येक 2 बरस बाद बनते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 48 का, 49 का नहीं, 49 का इसमें है नहीं, तो यहाँ पे मतलब होना चाहिए था 4 से 5 बरस बनते हैं। 4 से 5 बरस है नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी के अंदर आता है। तो 3 से 6 बरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है एक पेज छूटा है, देखिए क्वेश्चन संख्या 55। मनोरंजन वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं। तो किन लोगों के लिए होते हैं? 55 का राइट आंसर होगा सी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए होते हैं। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 56 देखिए। वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1950 में। क्वेश्चन संख्या 57 देखिए। भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या, वन प्रकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो 16 है वन प्रकारों की संख्या। 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 58 देख लीजिए। चैंपियन एवं सेंट ने वनों का वर्गीकरण किस वर्ष किया? जो वनों का वर्गीकरण है वो किस वर्ष किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, 1968 ईस्वी में किया। 1968 ईस्वी में किया। भारत में वर्तमान में वनाच्छादन लगभग कितना परसेंट है? तो 23.47% है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 60। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। एक पेज छूटा है, वो भी देखिए करा दे रहे हैं आपको। मूल प्रवाह द्वारा प्रवर्तित प्रसारित होने वाले पौधे हैं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शीशम। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए। 51 पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हवा द्वारा, पानी द्वारा और गुरुत्वाकर्षण। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए। वनवर्धन कहते हैं, वनवर्धन किसे कहते हैं? क्वेश्चन संख्या 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वन फसलों की कृषि को, वन फसलों की जो कृषि है उसे कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 53। एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह उगाई जाती है। एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह से उगाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यूके से आई है, यूकेलिप्टस।
फास वर्ग एवं वेब वन वर्गीकरण का उदाहरण मुख्यतः किस पर आधारित है? मुख्यतः किस पर आधारित है? चौन का राइट आंसर ये वनस्पतियों पर निर्धारित है। धन्यवाद।